पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 नॉर्मलाइजेशन आपका क्यों किया जाता है? सबसे ज्यादा बच्चों के मन में यही डाउट है, कौन सा हार्ड शिफ्ट आप लोगों का था, कौन सा इजी शिफ्ट आप लोगों का था, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में आप लोगों का कट ऑफ पे क्या असर पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है, इसकी पूरी सच्चाई पूरा फार्मूला में आगे आप लोगों को दोस्तों समझाने वाला हूं। और किन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर का फायदा देखने को मिलता है, सब कौन बच्चों को सबसे कम नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलता है, पूरा चार्ट हमने दोस्तों तैयार कर रखा, पूरा बेसिक से मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे समझा दूंगा। तो आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप खुद ही समझ सकते हो कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर का फायदा देखने को मिल सकता है ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों। इसलिए दोस्तों वीडियो की स्किप मत करिएगा, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम भर्ती की चैनल के माध्यम से अपडेट आप लोगों को दोस्तों मिलता रहता है। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम भर्ती की दोस्तों अपडेट आप लोगों को सबसे पहले वहां पर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट दोस्तों समझते हुए चलिएगा, पूरा मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आप लोगों का 8, 9, 10 जून को कुल 6 शिफ्ट में आप लोगों का यहाँ पे कराया गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है और क्यों किया जाता है, सबसे ज्यादा बच्चों के मन में यही डाउट होगा। अब इसे आप लोग समझिए, हमने आसान भाषा में यहाँ पे लिख रखा है, इसे आप लोगों को समझाऊंगा तो पूरा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन का आप खुद ही समझ सकते हो कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर का फायदा देखने को मिल सकता है ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, सबसे पहले आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए दो बच्चों ने परीक्षा दी, नंबर एक पॉइंट आप लोगों ने समझ गए। मान लीजिए आपने दो बच्चों ने यहाँ पे परीक्षा दिया और पहले बच्चे का ऐसा शिफ्ट था ऐसे शिफ्ट में बैठा जिसमें पेपर बहुत कठिन था, उसका बहुत हार्ड पेपर था, उसमें बच्चों का 200 नंबर आया। जिसका पेपर हार्ड था उसका 200 नंबर निकल के आया। और यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट आप लोग समझ लीजिए, दूसरे बच्चे ऐसे शिफ्ट में बैठा जिसमें पेपर बहुत आसान था, उसका 220 नंबर निकल के आया। कितने नंबर का फर्क देखने को मिला आपको? 20 नंबर का, क्योंकि पेपर हार्ड था। पहले वाले बच्चे का पेपर जो कराया गया एक ही शिफ्ट में, पहले बच्चों का जो यहाँ पे कराया गया पेपर उसका कठिन था, उसका 200 नंबर निकल के आया। और दूसरे वाले बच्चों का पेपर बहुत आसान था, उसका 220 नंबर निकल के आया। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, 20 नंबर का आपको अंतर देखने को मिला। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए दोस्तों, अगर दोनों बच्चों को बिना नॉर्मलाइजेशन के बराबर मान लिया जाए तो कठिन शिफ्ट वाले बच्चों के साथ अन्याय होगा। हाँ तो ये तो सही बात है ना दोस्तों। अगर यहाँ पे मान लीजिए पेपर हार्ड वाले बच्चे का 200 नंबर निकल के आया और जो इजी वाला पेपर था बच्चों का उसका 220 नंबर निकल के आया, तो 20 नंबर का दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे फर्क देखने को मिल गया ना दोस्तों। ये समझ में आ रहा होगा ना, अभी पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे आओ देखिए आप लोग, भर्ती बोर्ड सभी शिफ्ट का डाटा देखकर फार्मूला लगाता है। भर्ती बोर्ड अपने हिसाब से फार्मूला लगाता है और फाइनल मार्क बनाता है। अब फाइनल मार्क बनाता है, यह भी आप लोगों को समझ में आ गया। कितने नंबर घटेंगे कितने नंबर बढ़ेंगे पहले से कोई नहीं बता सकता दोस्तों, आप लोग को मेरे बताने से भी नहीं होगा कि आप लोग को इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल सकता है। ये तो जब भर्ती बोर्ड अपना फार्मूला लगाता है, हर एक शिफ्ट का डाटा देखा जाता है कि पहले शिफ्ट वाले बच्चों का मान लीजिए 200 नंबर निकल के आ रहा है, फिर उसी का दूसरे शिफ्ट वाले बच्चों का 220 नंबर निकल के आ रहा है, तो 20 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस हो गया। तो पहले शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हार्ड था और दूसरे वाले शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर इजी था, तो इसका 20 नंबर दोस्तों यहाँ पे ज्यादा निकल के आ रहा है, क्योंकि इस बच्चों का पेपर इजी था इसलिए इसका 20 नंबर ज्यादा निकल के आ रहा है, 220 नंबर हो गया। तो इसे बराबर करने के लिए, दोनों शिफ्ट को बराबर करने के लिए यहाँ पे पहले शिफ्ट वाले बच्चों को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा फायदा दिया जाएगा, तभी दोनों शिफ्ट दोस्तों यहाँ पे बराबर किया जाएगा। वही यहाँ पे अपने भर्ती बोर्ड अपने हिसाब से पूरे शिफ्ट का यहाँ पे एनालाइज करता है, उसके बाद में ये देखता है कि कौन से शिफ्ट का पेपर हार्ड था, कौन से शिफ्ट में बच्चों का स्कोर बहुत कम निकल के आ रहा है, कौन से शिफ्ट में बच्चों का सबसे ज्यादा स्कोर निकल के आ रहा है। उसी के हिसाब से बच्चा हर बच्चों को यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा भर्ती बोर्ड देता है। वही तो कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन देने के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाता है, जब आप लोग स्कोर कार्ड चेक करते हो, यहाँ पे कुछ बच्चों को यहाँ पे 5 नंबर का फायदा मिला रहता है, कुछ बच्चों को यहाँ पे 10 नंबर 20 नंबर का फायदा मिला रहता है। तो वही है दोस्तों जो मैंने आगे आप लोगों को समझाया कि पहले वाले शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हार्ड था, उसका 200 नंबर निकल के आया, और दूसरे वाले शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर इजी था, उसका 220 नंबर निकल के आ रहा। तो यही वाला प्लस करने के लिए यहाँ पे 220 वाले बच्चों का यहाँ पे 20 नंबर ज्यादा निकल के आया, इसका पेपर आसान था, और 200 नंबर जो निकल के आया इसका पेपर हार्ड था। तो इसी को बराबर करने के लिए, पहले और दूसरे शिफ्ट को बराबर करने के लिए, तो पहले शिफ्ट वाले बच्चों को यहाँ पे 20 नंबर से ज्यादा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में फायदा दिया जाता है, क्योंकि इसका हार्ड लेवल का एग्जाम हुआ था, वो दूसरे बच्चे का यहाँ पे इजी था पेपर, इसीलिए इसका 20 नंबर एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है। तो इससे 1 से 2 नंबर का ही फायदा देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा सिर्फ हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों का डाटा देखा जाएगा, उसको सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा दिया जाएगा। अब आगे आप लोग समझ लीजिए, अब यहाँ पे और क्या बताया गया है। अब यहाँ पे देखोगे
तो बस इतना ही याद रखो, नॉर्मलाइजेशन सभी शिफ्ट को बराबर करना होता है, मतलब सभी शिफ्ट का डाटा देखा जाता है, उसके बाद सभी शिफ्ट का डाटा देखने के बाद में जिन शिफ्ट का पेपर हार्ड लगता है, जिन शिफ्ट का पेपर इजी लगता है, उसके हिसाब से भर्ती बोर्ड यहाँ पे फार्मूला लगाता है, उसके बाद शिफ्ट वाइज आपको नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। आसान भाषा में समझिए, जैसे कि आपका हार्ड शिफ्ट था तो फायदा कम मिलने की उम्मीद आप लोगों को सबसे ज्यादा यहाँ पे रहेगा, मतलब आपका फायदा मिलने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगा। आपको मान लीजिए 20 नंबर का अगर आप लोगों को हार्ड शिफ्ट का आपका पेपर था तो आपका स्कोर कम निकल के आ रहा है, तो आपको यहाँ पर 20 नंबर तक फायदा देखने को मिल सकता है। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ, भी आगे आपको पूरा चार्ट भी समझाऊंगा तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद इजी शिफ्ट वाले बच्चे का, क्योंकि हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे का हमने इससे पहले आपको दिखाया था कि 200 नंबर बच्चों का निकल के आ रहा था एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसे 220 नंबर का 20 नंबर अगर फायदा मिल जाता है तो इसका 220 नंबर आप लोगों का यहाँ पे बन के निकल के इजी शिफ्ट वाले का कम या नहीं के बराबर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका 220 नंबर पहले से ही निकल के आ रहा है और यहाँ पे पहले शिफ्ट वाले बच्चे का पेपर हार्ड था, इसीलिए इसका 200 नंबर निकल के आ रहा है, तो इसे 20 नंबर का फायदा देके आपके बराबर यहाँ पे कर दिया जाएगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। मोड वाले को बहुत कम यहाँ पे नंबर में फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल। अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए चार्ट वाइज, अब यहाँ पे समझोगे पूरा डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देखो 8 जून का बताया जा रहा है बच्चों के द्वारा प्रथम फर्स्ट पाली का, यहाँ पे आसान शिफ्ट बताया जा रहा था। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका 200 नंबर निकल के आ रहा है, जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था फर्स्ट पाली में जून में, आप लोगों का 8 जून का फर्स्ट पाली में 200 नंबर बच्चों का निकल के आ रहा है। उसके बाद वही दिन का सेकंड पाली वाला देखा जाए, द्वितीय वाले का, यहाँ पे 8 जून का सेकंड पाली में देखा जाए, यहाँ पे थोड़ा कठिन बताया जा रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए 210 बच्चों का स्कोर निकल के आ रहा होगा, क्योंकि इन बच्चों का पेपर थोड़ा इजी था, उतना कठिन नहीं था, थोड़ा आप लोगों का कठिन देखने को मिला था। सिर्फ जीएस इस बार सबसे हार्ड आप लोगों को देखने को दोस्तों मिल रहा है, जिसमें 18 से 20 क्वेश्चन ही बच्चे यहाँ पर हल कर पा रहे, कोई कोई बच्चा यहाँ पे 15 क्वेश्चन ही यहाँ पे जीएस में हल कर पा रहा है। ये आपको डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं 9 जून का प्रथम पाली में, तो यहाँ पे कठिन बताया जा रहा है, यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा बच्चों को फायदा देखने को मिल सकता है। उसके बाद 9 जून का बात कर लेते हैं सेकंड पाली में, तो यहाँ पे आसान से कठिन यहाँ पे बताया जा रहा है, हार्ड टू इजी आप लोगों का यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत कम नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिल सकता है। उसके बाद 10 जून का प्रथम पाली में देख लेते हैं, फर्स्ट पाली में तो आसान बताया जा रहा है। उसके बाद 10 जून का सेकंड पाली में आप लोगों का देखोगे तो यहाँ पे कठिन बताया जा रहा है। मान लीजिए आप लोगों का एग्जाम्पल के तौर पर यहीं पे समझाने वाला था, ये आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये भर्ती बोर्ड अपने फार्मूले के हिसाब से ही यहाँ पे बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में फायदा देता है, ना कि मेरे कहने से आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पहले ही आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया था। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। रिजल्ट दोस्तों आपका कभी भी यहाँ पे पब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट का लिंक यहाँ पे दोस्तों जारी हो चुका है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो हमने आपको नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।